जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ जगन्नाथ जी की व्रत कथा। तो ध्यान पूर्वक कथा को पूरा सुनना ताकि भगवान जगन्नाथ जी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें। देश भर में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ अपने पिछले सभी अवतारों के गुणों के साथ भगवान विष्णु के अवतार हैं। यही कारण है कि उन्हें बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली माना गया है। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण नरसिंह हैं और भगवान विष्णु के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर पुरी में है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। यही कारण है कि जगन्नाथ यात्रा उड़ीसा में बहुत ही उत्साह और खुशी के साथ मनाई जाती है। भगवान जगन्नाथ जी का व्रत 30वां सोमवार व्रत के नाम से जाना जाता है। चैत्र मास के सभी सोमवार को यह व्रत किया जाता है। यह व्रत आषाढ़ माह में आने वाले सोमवार को भी किया जाता है। कहा जाता है कि यह व्रत उन्हीं घरों में किया जाता है जिनके घर का कोई भी एक सदस्य श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा कर चुका हो। इस व्रत में टेसू के फूलों से पूजा की जाती है, इसीलिए इस व्रत को 30वां सोमवार भी कहा जाता है। आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ जी की पूजा की जाती है। इस महीने में भगवान जगन्नाथ यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। मान्यता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी का व्रत नहीं कर सकता है तो भी उसे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से पूर्णिमा तक भगवान जगन्नाथ जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसे सुनने से भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में अगर कोई रुकावट आ रही है तो उसे भी दूर करते हैं। अगर आप आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ जी की कथा सुनने के इच्छुक हैं तो आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना होगा और भगवान जगन्नाथ जी को फूलों का हार चढ़ाएं और घी का दीपक जलाकर मन कर्म वचन से शुद्ध होकर कथा सुननी चाहिए। पर ध्यान रखें कि कथा सुनने से पहले आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। चाहे आपने व्रत ना रखा हो, फिर भी आपको कथा पूरी होने के बाद में ही भोजन करना है। मान्यता के अनुसार सुदामा ने सबसे पहले भगवान श्री जगन्नाथ जी का पूजन किया था। पूजन के लिए जब सुदामा जी जगन्नाथ जी धाम गए थे तो उन्हें रास्ते में कई दुखी और पीड़ित लोग मिले थे। तो सुदामा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि मैं जगन्नाथ धाम जाकर दरबार में आपके सुख के लिए भी अवश्य मन्नत मांगूंगा। बताया जाता है कि सुदामा की श्रद्धा देखकर भगवान जगन्नाथपुरी के बाहर एक ब्राह्मण के वेश में खड़े हो गए थे। जब सुदामा वहां पहुंचे तो ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मण से जगन्नाथ धाम का पता पूछा। तो भगवान ने ब्राह्मण के वेश में उन्हें बताया कि पीछे जो आग का गोला है उसमें प्रवेश करने के बाद ही भगवान के दर्शन होंगे। तो आग के गोले को देखकर सुदामा एक बार तो घबरा गए, लेकिन जैसे ही गोले में प्रविष्ट होने के लिए आगे बढ़े तो भगवान ने खुश होकर उन्हें वहां पर साक्षात दर्शन दिए और वरदान देते हुए कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। तो सुदामा ने कहा कि मुझे रास्ते में बहुत सारे पीड़ित और दुखी लोग मिले थे, उन्हीं के दुख दूर करने की प्रार्थना करता हूँ। आप मुझे उनके दुख दूर करने का कोई उपाय बताएं। तो भगवान जगन्नाथ ने सुदामा को एक बैंत दिया और कहा कि जिसकी भी इस बैंत की मारोगे उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मान्यता है कि तभी से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष शुरू होने पर और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष शुरू होने पर श्रद्धालु भक्ति पूर्वक भगवान जगन्नाथ जी का पूजा अर्चना करते हैं और कथा सुनते हैं। बाद में उनके बैंत खाकर अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करते हैं। तो अब अपने सुनेंगे भगवान जगन्नाथ जी की बहुत ही सुंदर व्रत कथा। बोलो भगवान जगन्नाथ जी की जय हो। एक बार कर्माबाई नाम की एक महिला रहती थी। वह महिला भगवान जगन्नाथपुरी की भक्ति में खोई रहती थी। भगवान जगन्नाथ की अनन्य भगत थी। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक ठाकुर जी के बाल रूप से रोजाना वह ऐसे बातें करती जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हों और उनके घर में वास करते हों। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह कुछ अपने हाथों से बना हुआ खिलाऊं। तो उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई और कहा कि मैं आज मेरे हाथों से बनाया हुआ तुम्हें कुछ भोग लगाना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे बताओ कि मैं तुम्हें क्या खिलाऊं।
ये मेरी दिली इच्छा है। तो भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत हैं। भगवान जी बोले कि माँ, जो भी आपने बनाया हो वही खिला दो, आज तो बहुत जोरों की भूख लगी है। और कुछ मत बनाना, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझसे इंतजार नहीं होगा। अब जल्दी करो, जो भी बनाया है जल्दी से ले आओ। इतना सुनते ही कर्मा बाई तो बहुत ही खुश हुई। उसने उस दिन खिचड़ी बनाई थी तो ठाकुर जी को खिचड़ी खाने के लिए दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्मा बाई ये सोचकर भगवान को पंखे से हवा देने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्मा बाई एक माता की तरह पंखे से हवा डाल रही थी और भगवान जगन्नाथ भगत की भावना में भाव विभोर होकर जल्दी जल्दी खिचड़ी खा रहे थे। सारी खिचड़ी खत्म करके भगवान जी ने कहा कि माँ, मुझे आज तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी। आप ऐसा करना, आप रोजाना मेरे लिए खिचड़ी ही बनाना, मैं तो रोज यहीं आकर खा जाया करूँगा। तो यह सुनकर कर्मा बाई की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। अब तो रोजाना कर्मा बाई रोज सुबह जल्दी उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती। भगवान जी भी सुबह सवेरे दौड़े दौड़े आते और आते ही कहते, माँ, जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। बस इतना कहते ही कर्मा बाई जल्दी से खिचड़ी ले आती और भगवान जी को बड़े प्रेम से खिलाती और भगवान जी खिचड़ी खाने के बाद रोजाना तारीफ करते हुए चले जाते। अब प्रतिदिन दोनों का यही कर्म बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते, माँ की तारीफ करते और फिर चले जाते। एक बार की बात है कि एक महात्मा कर्मा बाई के घर आया और कहा कि माता जी, मैं आपके घर एक रात विश्राम करना चाहता हूँ, सुबह जल्दी चला जाऊँगा। तो कर्मा बाई ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक है, हाथ मुंह धो लो और भोजन करो, सुबह चले जाना। तो महात्मा जी ने देखा कि कर्मा बाई ने बड़े ही श्रद्धा भाव से सेवा की है। वो कर्मा बाई की अतिथि सेवा भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। लेकिन ये क्या, जब सुबह महात्मा जी उठे तो देखा कि कर्मा बाई सुबह जल्दी जल्दी उठकर सबसे पहले खिचड़ी बना रही है। तो महात्मा जी तो नाराज हो गए और कहने लगे कि माता जी, आप यह क्या कर रही हैं? बिना नहाए धोए रसोई घर में घुस गई और भोजन बना रही है, ये सही नहीं है। एक महिला को बिना नहाए धोए रसोई में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो अपने पेट की चिंता सता रही है, पूजा पाठ कब करें? तो कर्मा बाई बोली कि क्या करूं महाराज, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे हो जाते होंगे। यही सोचकर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहले उनके लिए खिचड़ी बनाती हूँ, ताकि वो खा पी कर पूजा अर्चना के लिए मंदिर में आराम से बैठ जाए। हे महाराज, मुझे तो भगवान के भूख की चिंता है, मुझे मेरे पेट की चिंता नहीं है। तो यह सुनकर महात्मा जी कर्मा बाई को समझाने लगे कि माता जी, तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। अब से ऐसा करना है कि सुबह पहले स्नान करना है और उसके बाद में रसोई की साफ सफाई करनी है, पूजा पाठ करनी है और उसके बाद में भगवान के लिए भोग तैयार करना है। इस तरह साधु महाराज कर्मा बाई को समझाकर चले गए। तो कर्मा बाई ने दूसरे दिन जैसा साधु महाराज ने कहा था वैसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई, भगवान आए और बोले कि माँ, मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लेकर आओ। तो कर्मा बाई ने कहा कि प्रभु, एक बार रुको, मैं स्नान कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर से आवाज़ लगाई कि जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना होगा। तो वह फिर बोले कि अभी एक बार रुक जाओ, मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ। भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, लगता है आज तो भूखा ही जाना पड़ेगा। यही सोचकर खिचड़ी का इंतजार कर रहे थे। कर्मा बाई ने पहले स्नान किया, उसके बाद रसोई की सफाई की, उसके बाद में खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनते ही भगवान को आवाज़ देकर खिचड़ी परोस दी। तब भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज की खिचड़ी में रोज वाले भाव का स्वाद नहीं आया था। फिर भी उन्होंने जल्दी जल्दी खिचड़ी खत्म की और बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी में बिना पानी पिए ही मंदिर की ओर भाग चले।
बाहर निकलते ही भगवान ने जब साधु महात्मा को देखा तो वो समझ गए कि अच्छा ये बात है। अब मेरे समझ में आई कि मेरी माँ ने आज खिचड़ी बनाने में इतनी देरी कैसे कर दी। पहले स्नान, रसोई घर की सफाई और पूजा पाठ की पट्टी इसी साधु महात्मा ने पढ़ाई है। ये सब कुछ सोचते हुए भगवान जी जल्दी से जाकर मंदिर में बैठ गए। पूजा पाठ का टाइम हो चुका था। ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान के मुख पर तो खिचड़ी लगी थी। पुजारी जी बोले कि प्रभु जी, ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई? तो पुजारी की बात सुनकर भगवान ने कहा कि पुजारी जी, अब मैं आपसे क्या छुपाऊं? मैं रोजाना मेरी कर्मा बाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। रोजाना तो जब मैं कर्मा बाई के घर जाता था तो मुझे खिचड़ी बनी हुई तैयार मिलती थी, लेकिन आज मैं खिचड़ी खाने के लिए गया तो माँ ने कहा कि पहले मैं स्नान करूँगी, उसके बाद रसोई की सफाई करूँगी, पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद में खिचड़ी बनाऊँगी। तो मेरी माँ ने इतने सारे काम करके उसके बाद में खिचड़ी बनाई और मैं वहाँ पर बैठा इंतजार कर रहा था। इसी वजह से मुझे देरी हो गई और मैंने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना मुँह धोए जल्दी से मंदिर में आ गया। आप मेरे लिए एक काम करो, उस गांव में जाओ, वो साधु महात्मा अभी तक वहीं पर रुका हुआ है, उसको समझाओ उसने मेरी माँ को ऐसी गलत पट्टी कैसे पढ़ाई है। कर्मा बाई मेरी माँ है। एक माँ को अपने बच्चे को खाना खिलाने से पहले स्नान करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो आप महात्मा को जाकर कहो कि आपने एक माँ को अपने बेटे के लिए ऐसी गलत पट्टी कैसे पढ़ाई। तो भगवान जी के कहे अनुसार पुजारी जी उस गांव में गए और जाकर महात्मा जी से सारी बातें कही कि भगवान तो भाव के भूखे हैं और ये कर्मा बाई ये तो भगवान जी की माँ हैं। यह सुनकर महात्मा जी घबराए और जल्दी से कर्मा बाई के पास गई और जाकर कहा कि माता जी माफ़ कर दो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाएं, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। तो यह सुनकर कर्मा बाई बहुत ही खुश हुई, क्योंकि उस दिन जब साधु महाराज के कहे अनुसार कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाई थी और भगवान ने जल्दी जल्दी खाई और बिना पानी पिए चले गए, तो इस बात का कर्मा बाई को बहुत ही अफसोस था। वो बस पूरा दिन यही सोच रही थी कि कहीं मेरे भगवान का मुंह ना जल गया हो, क्या पता भर पेट खिचड़ी खाई थी या भूखे ही चले गए, रात को नींद कैसे आएगी, बस इसी तरह का विचार कर रही थी। तो दूसरे दिन कर्मा बाई ने सुबह उठते ही सबसे पहले खिचड़ी बनाई और भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। तभी भगवान जी आए और बोले कि माँ जल्दी से खिचड़ी लाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। तो कर्मा बाई ने हमेशा की तरह बड़े ही स्नेहपूर्वक भगवान जी को खिचड़ी परोसी और पंखे से हवा दी। तो भगवान को आज हमेशा की तरह खिचड़ी में वही स्वाद आ रहा था और बहुत ही खुशी हो रही थी। खिचड़ी खत्म करते ही भगवान जी ने कर्मा बाई से कहा कि माँ इस तरह ही रोजाना खिचड़ी बना लिया करो। कल तो आपने ना जाने क्यों देरी कर दी, मेरा तो पूरा पेट ही नहीं भरा, मैं सारा दिन भूखा बैठा रहा। मुझे आपकी बनाई ये खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप मेरी माँ हो, आपको पूजा पाठ करने की या स्नान करने की, रसोई साफ करने की क्या ज़रूरत है? क्या कभी एक बेटे को खाना खिलाने के लिए माँ को स्नान करना पड़ता है? ऐसा आगे से कभी मत करना। तो ये सुनकर कर्मा बाई की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और वो बोली कि बेटा मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिसकी वजह से तुम्हें भूखे ही भागना पड़े। तो इस तरह माँ बेटे का कर्म फिर से चलने लगा। चलते चलते सालों बीत गए। फिर एक दिन ऐसा आया कि कर्मा बाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी जी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान जी की आंखों में आंसू हैं और प्रभु रो रहे हैं। तो पुजारी जी ने भगवान जी से रोने का कारण पूछा तो रोते हुए भगवान बोले कि पुजारी जी आज मेरी माँ कर्मा बाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है। अब मुझे खिचड़ी बनाकर कौन खिलाएगा? यह कहकर प्रभु जी तो रोने लगे। तो पुजारी जी ने कहा कि प्रभु जी आप चुप हो जाओ, आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद से मेरा ये वादा है आपसे कि आपको सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगाया जाएगा। कहा जाता है कि तभी से लेकर आज तक
श्री भगवान जगन्नाथ जी को सबसे पहला भोग खिचड़ी का ही लगाया जाता है और तभी से इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ चैत्र माह में और आषाढ़ माह में पूरी श्रद्धा पूर्वक सुना जाता है। अब अपने सुनेंगे दूसरी कहानी। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी सो रहे थे तो नींद में ही सोए हुए उनके मुख से अचानक निकला कि राधे। तो पटरानियों ने इसे सुन लिया और सहज स्त्री भाव से वे सोचने लगी कि हम प्रभु की इतनी सेवा करती हैं परंतु वो तो नींद में ही राधा राधा करते हैं। तो वे पटरानियाँ सोचने लगी कि राधा जी के साथ प्रभु के प्रेम का रिश्ता कैसा था, यह अनुराग किस प्रकार का था, प्रभु ने उनके प्रति प्रेम का प्रदर्शन कैसे किया, स्वयं राधा जी भगवान के प्रति प्रेम भाव कैसे दिखाती थी। रुक्मणी और अन्य रानियों के मन में यही सारे सवाल उठने लगे और वो सोचने लगी कि हमें कौन बताए। तो सोचते सोचते उन्हें अपनी सास और ननंद की याद आई तो सारी वहाँ से रोहिणी जी के पास पहुँच गई और वहाँ जाकर कहने लगी कि हमें राधा रानी और श्री कृष्ण जी के प्रेम भाव और उनकी ब्रज लीलाओं को बताएं और प्रार्थना करने लगी। इस तरह बहुओं की जिद पर माता ने कथा सुनाने की हाँ तो भर दी, लेकिन एक शर्त रखी। रोहिणी जी ने कहा कि कथा तो सुनाऊंगी पर एक बात का ध्यान रखना, इस कथा का श्री कृष्ण या बलराम को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। इस बात का प्रबंध तुम्हें करना होगा। अगर कथा सुननी है तो ऐसा ही प्रबंध करो। बाद में मैं कथा शुरू करती हूँ, क्योंकि अगर उन दोनों ने इस कथा को सुन लिया तो वो फिर से व्रज चले जाएंगे। तुम सब मिलकर उन्हें रोक भी नहीं पाओगे, तो फिर इस द्वारकापुरी को कौन संभालेगा। तो यह सुनकर सबने तय किया कि हम सब मिलकर एक गुप्त स्थान पर जाएंगी, जहाँ पर सारी कृष्ण लीला कथा सहित कही और सुनी जाएगी। माताजी के शर्त अनुसार वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, इसके लिए सुभद्रा जी पहरा देंगी। तो भाभियों ने अपनी लाडली ननंद सुभद्रा को पहरा देने के लिए मना लिया। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम भी वहाँ आए तो उन्हें अंदर न आने दे। वैसा ही हुआ। फिर माता ने कथा सुनानी शुरू कर दी। सुभद्रा द्वार पर तैनात थी। माता रोहिणी ने भगवान की शैशव लीला का बखान शुरू किया। भगवान नवजात शिशु के रूप में कैसे लगते थे, किस प्रकार से सोते थे, कैसे बाल सुलभ हट करते थे। रोहिणी जी इतने भाव विभोर से सुना रही थी जैसे कथा नहीं है, सब कुछ उसी समय चल रहा है। सारी बहुएं आनंद मगन होकर कथा सुन रही थी। कथा सुनकर सुभद्रा जी भी वहाँ पर आकर बाल रूप में अनुभव करने लगी और पहरा देते देते वहीं द्वार पर बैठ गई। उन्हें कुछ भी होश नहीं था। थोड़ी देर में श्री कृष्ण और बलराम वहाँ आ पहुँचे। सुभद्रा जी को द्वार पर ऐसे बैठा हुआ देखा तो उन्हें शक हुआ। बाहर से ही श्री कृष्ण जी ने अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अपनी माता द्वारा वर्णित व्रज लीलाएं आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। पटरानियाँ तो वैसे ही कथा में डूबी थी। भगवान भी विभोर होकर सुध बुध खो बैठे। ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन ने द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। तभी अचानक देवर्षि नारद का वहाँ प्रवेश हो गया। देव मुनि नारद भी भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित होकर निहारते रहे। कोई भी वहाँ पर सुध में नहीं था। सारे अपनी सुध बुध खो बैठे थे। उन्हें देखकर कथा सुनते सुनते नारद जी भी अपनी सुध बुध खो बैठे। कुछ समय बाद नारद की तंद्रा भंग हुई। उन्होंने भगवान को प्रणाम करके कहा कि प्रभु जी, मेरी इच्छा है कि जो मैंने आपका रूप आज देखा है, मैं चाहता हूँ कि आपका वही रूप भक्त जनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। तो भगवान नारद जी की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तथास्तु, कली काल में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। आपने जिस बाल भाव वाले रूप में अंगहीन मुझे देखा है, मेरा वही विग्रह प्रकट होगा। आपको धैर्यपूर्वक उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। यह सुनकर नारद जी तो प्रसन्नता से गदगद हो उठे कि भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली।
उन्होंने भगवान से पूछा कि वह भाग्यशाली कौन होगा जिसे यह सुअवसर मिलेगा। आप तो जानते हैं मेरी कमजोरी है मेरा कौतूहल। इस बात को यदि मैं ना जानूं तो मैं व्याकुल रहूंगा। प्रभु, क्या मैं कलिकाल के आने तक व्याकुल रहूं? तो यह सुनकर भगवान नारद की चतुराई पर हंस पड़े और बोले कि आपको इस दुर्लभ स्वरूप के पुनर्दर्शन के लिए प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। देवर्षि मालवराज इंद्रधूमन समुद्र के उत्तर दिशा और महानदी के दक्षिण दिशा में श्री क्षेत्र में भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे। वहाँ मेरी प्रतिमा धातु या पाषाण की ना होकर स्वयं कल्प वृक्ष होगी। वहाँ मेरा स्वरूप वही होगा जो आपने देखने की लालसा प्रकट की है। तो यह सुनकर नारद जी का कौतूहल शांत हो गया। वो प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करके अपने लोक को चले गए। श्री क्षेत्र यानी जगन्नाथपुरी क्षेत्र में इंद्रधूमन द्वारा भगवान जगन्नाथ जी की मंदिर की स्थापना की कथा यहीं से आरंभ होती है। भगवान नील माधव के इस पुरुषोत्तम क्षेत्र पर सुदूर मालव में राज करने वाले इंद्रधूमन कैसे पहुँचे, कैसे हुई मंदिर की स्थापना, क्यों कहा जाता है इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र, यह बहुत ही सुंदर कथा है। राजश्री राजा इंद्रधूमन की विभोर करने वाली कथा स्कंद पुराण में भी आती है। लेकिन इस कथा को आगे सुनाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आखिर भगवान ने इस क्षेत्र को क्यों चुना, इस क्षेत्र की इतनी महिमा क्यों है। यह कथा स्वयं लक्ष्मी जी ने बताई है। इंद्रधूमन एक बार ऋषियों की सभा में पहुँचे। वहाँ जाकर राजा ने ऋषियों और विद्वानों से पूछा कि सर्वश्रेष्ठ विद्वत जनों से भरी सभा में मैं एक जिज्ञासा रखना चाहता हूँ। ऋषियों, आपने समस्त तीर्थों का सेवन किया है, मुझे कोई ऐसा तीर्थ बताइए जिसके सेवन से बड़ा पापी भी निष्कलंक हो जाए, जिसके दर्शन से संचित पुण्यों का नाश न हो, जिस क्षेत्र में प्रवेश मात्र से ही हृदय में नारायण का वास हो जाता है। मेरी वहाँ जाने की लालसा है। राजा के इस तरह के प्रश्न से उस सभा में शांति छा गई। कोई एक स्थान के बारे में कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहा था। तभी वहाँ पर एक वृद्ध संत उठ खड़े हुए और बोले कि राजन, आपको श्री क्षेत्र चाहिए। वहाँ भगवान नारायण का साक्षात वास है। स्वयं ब्रह्मा जी और समस्त देवी देवता प्रतिदिन नारायण के दर्शन को वहाँ आते हैं। वहाँ रोहिणी कुंड के पास एक कल्प वृक्ष है। उस सरोवर में भूल से भी स्नान कर लेने वाला व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तो वृद्ध संत की बात सुनकर राजा और वहाँ पर उपस्थित सभी विद्वान आश्चर्य में पड़ गए। तभी संत ने कहा कि एक बार एक कौवे को जल क्रीड़ा की सूझी। वह मस्ती में डूबकर रोहिणी कुंड के पास पहुंचा और कुंड के जल में एक डुबकी लगाई। जल का स्पर्श करते ही उसके साथ चमत्कार हुआ कि नीच योनि वाला वह कौवा तत्काल पवित्र हो गया। उसे श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त हो गया। वह श्री कृष्ण के समान दिखने वाला और पवित्र हो गया। हे परम नारायण भक्त इंद्रधूमन, आप उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाइए। वहाँ भगवान के नीलकंठ स्वरूप का दर्शन करें। वहाँ आपको एक साथ सारे देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे। देवतागण अपने अपने लोक से प्रतिदिन भगवान के लिए सुंदर पुष्प एवं भोग अर्पण करते हैं। मेरा तो कहना है कि आप उस दिव्य भूमि पर अवश्य जाएं। इस तरह उस ऋषि ने श्री क्षेत्र की महिमा का इतना वर्णन किया कि राजा तो व्याकुल हो गया दर्शन करने के लिए। उसके मन में बस भगवान नील माधव के उस छवि के दर्शन करने की लालसा जाग उठी। राजा का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। हर समय राजा का मन भगवान में लगा रहता। तो एक दिन राजा भगवान के मंदिर में पहुंच गया और उनके सामने करुण प्रार्थना करने लगा कि हे नारायण, यदि मैं आपका सच्चा भक्त हूँ, यदि मैंने पूरी निष्ठा पूर्वक प्रजा पालन किया है, यदि मैं धर्म पर पक्का हूँ, तो आप मुझे दर्शन दीजिए। प्रभु, उन महात्मा द्वारा सुने आपके रूप के दर्शन के बिना मैं यह जीवन त्याग दूंगा। मुझे मेरा जीवन व्यर्थ लगता है। यदि आप मुझे दर्शन देते हैं तो ठीक है, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है।
भगवान के सामने करुण प्रार्थना करते करते, आंसू बहाते बहाते राजा इंद्रद्युम्न अचेत हो गए और गहरी निद्रा में चले गए। तो राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्होंने एक देववाणी सुनी। देववाणी कुछ इस तरह से थी कि तुम्हें विशेष कार्य के लिए चुना गया है। तुम निराशा का भाव त्याग दो। भगवान नील माधव के जिस विग्रह दर्शन के लिए आज तुम इतने व्याकुल हो, उसकी खोज करो। तुम अपनी ओर से प्रयास करो, तुम्हें देवों की सहायता प्राप्त होती रहेगी। तुम एक भव्य मंदिर का निर्माण कराओ और उसके लिए उपयुक्त विग्रह की प्राप्ति भी तुम्हें समय आने पर हो जाएगी। देववाणी सुनते ही राजा अपनी अचेत अवस्था से बाहर आ गए और अचानक से हड़बड़ाकर बैठ गए और भागकर अपनी राजसभा में गए। वहां जाकर अपने मंत्रियों और पुरोहितों को सारा सकुवन कह सुनाया और फिर राज पुरोहितों के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हुआ। तो ये थी जगन्नाथ भगवान की पूजा में सुनी जाने वाली कहानी। आज भी इस कथा को पूरी श्रद्धा से हर घर में चैत और आषाढ़ के महीने में कहीं और सुनी जाती है। आपको सुनकर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय हो जगन्नाथ भगवान की अवश्य लिखना। भगवान जगन्नाथ जी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।